हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो कि हमारा पहला टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का। सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूज़ किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस एज अ फंडामेंटल एनालिसिस कितना इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कौन करता है। टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ ट्रेडर करते हैं और ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होती है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। मीन्स टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कम समय के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, जो ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कम टाइम के लिए ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो नो टाइमलेस इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि इसमें जो टाइम होता है वो बहुत कम लगता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। लाइकवाइज कि आप अगर उसको 5 साल, 8 साल, 15 साल या फिर कहें कि 1 साल के लिए उसको रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की जो पोजीशन बनाते हैं हम इक्विटी में, तो उसमें हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कम समय में अच्छा मुनाफा पाने के लिए भी हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम में हमें अच्छा प्रॉफिट गेन कराता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य जो होता है वो कम समय में अच्छा प्रॉफिट देना। इसके लिए शेयर के प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर अलग अलग तरह से एनालिसिस किया जाता है। तो जो भी शेयर के प्राइस होते हैं, जो भी वॉल्यूम्स होते हैं, उनको पहले देखा जाता है, उसी के आधार पर अलग अलग तरीके से इसको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। और ये सब सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से शामिल होते हैं इसमें। इसके अंदर क्या क्या आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस, ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता करता है, बाज़ार में जो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का पता करना, और अलग अलग टेक्निकल टूल्स का उपयोग करके बाज़ार में नए लेवल्स का पता करना। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग शेयर के बीच जो एक्शंस होते हैं उस पे यह आधारित होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उसका मुख्य आधार जो होता है वो हिस्ट्री विल रिपीट पर आधारित होता है। मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि पैटर्न चार्ट ने बता दिया कि उस टाइम पे जब वो शेयर ऐसा मूवमेंट किया था तो उस टाइम पे वो पैटर्न ऐसा हुआ, तो अब ऐसा हो सकता है। इट मीन्स कि अगर लाइकवाइज हम बोल सकते हैं कि बाज़ार में कोई ब्रेकआउट आया या ब्रेकअप आया, ठीक है, तो ब्रेक डाउन के टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी लास्ट टाइम पे हमने देखा कि AWL या फिर अदानी के शेयर्स या रुचि के शेयर्स में ये मूवमेंट हुआ, तो उस टाइम पे ऐसा मूवमेंट हुआ था, तो फिर वो 1200 का हाई बना के फिर वापस से नीचे आया 870 तक। तो यहाँ पे ये एक हिस्ट्री विल रिपीट का ये जो मुख्य आधार होता है वो रिपीट होता है, जो कि उस टाइम पे जब पैटर्न चार्ट में ऐसा बना था तो ये मूवमेंट हुआ था, तो आज वापस से अगर ये पैटर्न हमको देखना पड़ रहा है तो वापस से ये चीज़ हमको देखने को मिल सकती है। तो ये होता है हिस्ट्री विल रिपीट, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को एनालिसिस करने पर ही फोकस किया जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट पर ही एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि आपको ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट में बेनिफिट्स मिल सके। हम ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म में जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसका बेनिफिट्स हमें मिल सके, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग चाहिए, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए, पैसा उतना ही रखते हैं, पर वो चाहते हैं कि हमें बहुत वेट नहीं करना है। पेशेंस की बात होती है, किसी का अपना अपना शौक होता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इस टेक्निकल एनालिसिस हमें लंबे समय का और जो लॉन्ग टर्म का मार्केट व्यू होता है वो हमें प्रोवाइड नहीं कराता है, वो हमें नहीं व्यू कराता है। हमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है हमें, तो उसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक कुछ मैंने आपको एक शॉर्ट नोट के तरीके से बताया है कि ये क्या क्या वर्क करता है, जिसमें से आपको हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है कि ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न एनालिसिस करता है, चार्ट पैटर्न
एनालिसिस होता है, टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस होता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता करता है, बाज़ार में ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का पता करता है, अलग अलग टेक्निकल टूल्स का उपयोग करके बाज़ार में नए लेवल्स का पता करना, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस का काम होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस काम करता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ और योर फैमिली। जय हिंद।